मतदान किया और यही तस्वीरें हम रुझानों में भी देख रहे हैं, जो नतीजों में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित रूप से जागृति जी, देखिए आप एक चीज को समझ के चलिए। मैंने आपको क्या कहा कि 1962 में सिद्धार्थ शंकर राय की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद में जिस तरीके से वामपंथियों ने वहां पे जनता को एक सब्जबाग दिखाया कि भाई अब यहां पे ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई ऊंचा होगा, ना कोई नीचा होगा, बल्कि देसी भाषा में कहूं तो उन्होंने जनता के मन मस्तिष्क में ये बात जमाई है, यानी कि वहां का जो निचला तबका, उनको ये चीज समझाया कि जो आदमी 2 इंच ऊपर होगा उसको 2 इंच काट दिया जाएगा, और जो 2 इंच छोटा होगा उसके नीचे स्प्रिंग लगा करके उसको 2 इंच ऊपर लाया जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये हुआ कि वो केवल सब्जबाग था। बाद में जिस तरीके से वहां पे जो बंगाल का औद्योगिकरण था, एक समय था, आपको पता होगा कि बंगाल जो है वहां पूरे देश से लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए बंगाल जाया करते थे। चाहे उसके अंदर आप उत्तर भारत कहें, पूर्वी भारत करें, पश्चिम भारत करें, चारों तरफ से बंगाल लोग जाते थे। लेकिन वामपंथी सरकारों ने जिस तरीके से वहां पे रोजगार और वहां के उद्योग धंधों पे जिस तरीके से प्रहार किया, और वहां पे एक समझ लीजिए वो राज्य पिछड़ता चला गया, जनता को उस चीज का एहसास हुआ। फिर ममता बनर्जी वहां पे मां माटी मानुस, और वो जो वामपंथी सरकारों की जो दृष्टता थी, या यूं कहें कि वहां की जो एक बदमाशी थी, उसको कहीं ना कहीं ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी बीच में कि जिस तरीके से इस बार बंगाल के अंदर हुआ है, 2011 की ये पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि 2011 के अंदर तत्कालीन गृह मंत्री प्रणब मुखर्जी ने ऐसे ही सेंट्रल फोर्सेस का वहां पे बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट किया था, और ममता बनर्जी ने ऐसे ही नारा दिया था कि इस बार आप भयमुक्त होकर के अपना वोट डाल सकते हैं। तब जाकर के वामपंथी सरकारों की रिजीम चेंज हुई थी। लेकिन रिजीम चेंज हुई, संस्कृति चेंज नहीं करी, और उल्टा ममता बनर्जी तो 2 कदम और आगे निकल गई। उठा करके देखते हैं बंगाल के इतिहास को, अगर हम उठा करके देखते हैं तो ऐसा कोई भी चुनाव वहां पर गया ही नहीं है जहां पर रक्तपात ना हुआ हो, जहां पर बम ना बरसाए गए हों, जहां पर हमने पिछले 2021 के चुनाव को देखा था जागृति, किस तरीके से वहां पर एक दूसरे पर हमले के, इवन चुनाव के बाद एक दूसरे पर बम बरसाए गए थे बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन ये चुनाव ऐसा गया है निरंजन जी जहां पर बहुत कम हिंसा की खबरें हमने देखी हैं। कितना बदलाव पिछले चुनाव से, इतिहास को उठाइए और अभी तक आप देख पा रहे हैं। आपने जो पल्लवी जी कहा, इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी जुमा 4 दिन पहले जिस तरीके से वहां पे स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, और उन स्थानीय निकायों के चुनावों में 150 से ऊपर राजनीतिक हत्याएं हुई, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और इस बार केवल 1-2 छुटपुट जिस तरीके से आसनसोल में कांग्रेसी कार्यकर्ता को जिस तरीके से हत्या कर दी, उसके अलावा कोई बड़ी घटना वहां पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस बार जिस तरीके से चुनाव आयोग बड़ी सख्ती और बड़ी मुस्तैदी से जिस तरीके से बंगाल के अंदर उन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं उन्होंने जो वहां पे जो बमबाज थे, देसी बमबाज, क्योंकि बंगाल की राजनीति में आपको एक चीज और सुनाई दिया होगा कि देसी बमबाजों के ठेके छुटते थे पल्लवी जी, जो इस बार कहीं ना कहीं दुबके हुए दिखाई दिए, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस ने, और उनको भी पूरा हाथ खोल करके ये बात कही गई कि जो भी बदमाशी करेगा उसको सीधा उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पे जनता, वरना कहां मजाल थी इस बात की कि टीएमसी के जो वहां पे जो एक जिसको कहते हैं टोलाबाज थे, उनके सामने कोई जनता सड़कों पे उतर जाए, जो आपने अभी फाल्टा विधानसभा के अंदर देखा, या तमाम विधानसभाओं के अंदर आपने देखा होगा कि पूरी तरह जनता टकराते हुए दिखाई दी। उसके अंदर आपको यह भी दिखाई पड़ेगा कि भाजपा के कार्यकर्ता कम, भारतीय जनता पार्टी के कैडर कम थे, बल्कि आम जनता जो उनके वोटर थे वो कहीं ना कहीं टकराते हुए दिखे, और उसका परिणाम आपके सामने टीवी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल, और हमें तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और उसके बाद उनके जश्न के हम लगातार विजुअल्स में दिखा रहे हैं। हम इस बीच एक खबर का भी रुख करेंगे। देखिए, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने बंगाल के नतीजों पर पहले ही कह दिया था कि 1 बजे तक दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह का पूरा बयान भी आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त, और बीबी दीदी टाटा गुड बाय।
तो देखिए भाइयों बयान सुन बहनों, रहे थे आप। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। भाई खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। तो देखिए लगातार अब आपको रुझानों के बाद जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही, जो आंकड़े सामने आ रहे वो भी आपको दिखा रहे। देखिए बीजेपी का 100% कैडर वोट सुबह 11 बजे तक पूरा, ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही, आंकड़े लगातार आपको दिखा रहे। वेस्ट बंगाल की बात हो, असम की बात हो या तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात हो, लगातार आप ग्राफिक्स और पॉइंटर्स के जरिए भी समझिए। फर्जी वोटर्स हटने से टीएमसी का छापा खत्म, वैध वोटर्स को वोट डालने से अब कोई ना रोक सका और यही एक नतीजा भी देखने को मिला। देखिए इस तरह के अब बयान भी सामने आए हैं और बंगाल में जिस तरह से रैलियों के दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिए थे, एसआईआर के जरिए बंगाल में फर्जी वोटर्स जो है वो हटाए गए और जब फर्जी वोटर्स का सफाया हुआ तो अब जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं। और बिल्कुल जागृति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये बयान तो चर्चा में रहे ही और दूसरी तरफ दावा ये भी सियासी गलियारों में किया गया कि पहले चरण में खुद बीजेपी के कंट्रोल रूम में किस तरीके से बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो मौजूद पाए गए हैं। और देखिए आपने एसआईआर का जिक्र किया, एसआईआर में ये बोला गया था कि जितने भी फर्जी वोटर्स होंगे उनके नाम हटा दिए गए हैं और इसका असर कहीं ना कहीं हमने बांग्लादेश तक देखा है। बांग्लादेश के सांसद का वो बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि अगर बंगाल में बीजेपी आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए हैं वो कहीं ना कहीं आ जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर, आऊंगी निरंजन जी आपके पास, कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर जो भार है वो ज़्यादा हो जाएगा। जागृति, निरंजन जी कुछ कहना चाहते हैं, जी बताइए, बांग्लादेश को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं क्या निरंजन जी? आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कि बांग्लादेश का और ममता बनर्जी का कितना गहरा नाता है, इस चीज से आप समझिए। ममता बनर्जी का जो